हम मालिक हैं इस जगह के, तो हमारे कंसेंट के बगैर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ना एक पार्टी कर सकती है ना दूसरी पार्टी कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारी मालकी जो है वो इंटैक्ट है और कोई उसको छेड़ नहीं सकता। असली मालिक है ज़मीन का वो मालिक ही रहेगा, जो किराएदार है वो किराएदार रहेगा। जो फेक अपने डॉक्यूमेंट्स लाके बताएगा ये ज़मीन हमारी, ये हमारी है, वो हमारी, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है। लोग जो है नवीन पादा और इसकी जो फैमिली है, इन लोगों का यही काम है, क्योंकि इन लोगों ने लैंड ग्रैबिंग की है, चोरियां और चाह पिला के लोगों से जमीनें लिखवा ली हैं। आज लोग वो रोते हैं, आज लोग उनका कोई सहारा नहीं है, आज कोई सहारा नहीं है उनका। ये हमारा भाई है, ये पार्लियामेंट से है, इसकी 7 किले जमीन जो है इन लोगों ने, दो की बात है सामने है, वो एक चाय वाली दुकान उसके साथ ही है वो, वहाँ भी इसका मसला चला हुआ है, शेरपुरी और इसका रामनगर कॉलोनी है, वहाँ भी इनके मसले चल रहे हैं, जहाँ भी इनके मसले चल रहे हैं, जहाँ भी शहर में एक खड्डे हैं, किन लोगों ने दुकानें बेची हैं खड्डों में, कौन से नक्शे पास है, मैं पूछना चाहता हूँ म्युनिसिपल कमेटी वालों को, कौन से नक्शे पास है। एक भी अगर इन्होंने दुकानें सेल की हैं, मेरे साथ चलो आप लोग खड्ड में, एक भी दुकान का जो पेपर है, जो नक्शा है, वो बिल्कुल पास नहीं है। किसी की दुकान की कोई रजिस्ट्री नहीं है। विदाउट रजिस्ट्री इन लोगों ने जो है इलीगल दुकानें लोगों को बेचा। क्योंकि एक बात बोलने से काफ़ी सिस्टम खराब होता है। जो पुराने पटवारी हमारे हल्के में रहे हैं ना, उन्होंने जितना भी लैंड ग्रैबिंग की है, ये उनकी और इनकी सांठ-गांठ थी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन में रहेगा तो पीछे से कोई भी डाकू आएगा तो डाका मार के चला जाएगा। ऐसा हम कठुआ शहर में नहीं होने देंगे। साहब, आप पे हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये लोग लैंड ग्रैबर हैं, इन्होंने लोगों के हक छीने हैं, इन्होंने लोगों की जमीनों में डाका डाला इन लोगों ने। बताओ कठुआ में हमारा कोई ज़मीन का वो मसला है? हमारे खिलाफ एक भी बंदा कोई खड़ा होकर बोलते कि इन्होंने हमारा सारा ज़मीन का गलत किया, किसी से 1 रुपया भी खाया। हम लोगों के, गरीब लोगों के काम करवाते हैं, हम समाज से भी क्या है, हम समाज के लोगों के काम करते हैं। ऐसी गिलोनी हरकत ना हमें करना आती है ना हमारा। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इनके कठुआ शहर का एक भी बंदा इनके हक में नहीं है, एक भी बंदा इनके हक में नहीं है। अगर एक भी बंदा कठुआ शहर का कोई के हक में है तो उसको लाओ, कोई किसान लाओ, कोई यहाँ का लंबरदार तो होगा ना, लंबरदार को तो लाओ। ये है कि यहाँ पे सुबह कोई इनके बंदे को सफाई कर रहे थे, यहाँ पे लड़के आए हमारे छोटे भाई, उन्होंने इनको पूछा, उनको मारने पड़ गए, पत्थर चला दिया। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो लोगों के विकास के बारे में बात करते हैं, वही लोग पत्थर चला रहे थे यहाँ पे। ऐसी कॉलोनी हरकत करना क्या इनको शोभा देता है कि क्या लोगों का कल्याण करेंगे? इनका खुद कल्याण नहीं हो रहा है, इन लोगों को पत्थर मार रहे हैं जो चाहे के जिले के अहदेदार बने हैं। मैं पहले विजय कुमार दूसरा कुछ और बोलना है इसके बारे में? मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि झगड़ा विराट किस बात का हो। उम्र 80 साल, पेशा कारोबार। बयान किया कि मुजर मिल ओब्लिक शालर वाक़या मौजा तजवाल नंबर 14 का असल और हकीकी मालिक है। मिल ओब्लिक शालर ज़ेर बहस और मुजर का कब्जा बजरिया अटादी मुजर मुसमी नवीन चंद्र वल्द केवल किस्म मुसलसल आजिदा हाल है, जिसको मुजर ने लुक आफ्टर मिल शैलर करने के लिए बतौर अटादी मुकर्रर किया है। मुजर के कागजात माल में किसी भी दीगर शख्स का कोई दखल ना है। मुझे की समझ में नहीं आता कि झगड़ा किस बात का है, मेरा ये और कोई दे दिया। जगह खरीदी थी तो ये काम कर रहे हैं, रेगुलेशन लिखने के बाद भी वही तो आते हैं, वही देख रहे हो। और कौन सा आते हैं, यू नो वेरी वेल। हाँ नहीं, आप नाम बताओ उनके, कोई बंदा है? वही उनके कंसर्न में, उनका बेटा है उदित्य और वगैरह वगैरह जो नाम उनके। अच्छा, ये जो आईजी साहब है, उनका बेटा है और उनके साथ आते हैं। बस यहाँ के लोकल चौक है, सिर्फ गाड़ी यूज़ करने की कोशिश करते हैं बार बार। पुलिस को एप्लीकेशन देते हैं, SHO को, SP को, कार्रवाई कोई नहीं होती। अच्छा, बस और कुछ जानता नहीं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बयान नवीन चंद्र वल्द केवल किशन मौत
और 1/11/2023 कैंप तरफ वार्ड नंबर 5 नवीन चंद्र वल्द केवल कृष्ण कौम ब्राह्मण सागर वार्ड में मजदूर उमर 63 साल पेशा कारोबार बयान किया कि मौसमी सुरजीत सिंह ने मिल पब्लिक शहर वाक़या में प्रज्वाल मुजर को हवाला करके मुजर को मिल पब्लिक शहर से बहस के लिए मुख्तार आम मुकर्रर किया और मुजर कबल हासिल करने होने अटारनी और बाद में मुसलसल बतौर मुख्तार आम मिल और शहर में काबज मुजर मौसमी सुरजीत सिंह मालक मिल पब्लिक शहर की इमा पर ही मिल पब्लिक शहर में काबज 19 मुजर का इदारा के दौर भी रकबत आई 10 मरले पर बावजा रजामंदी मौसमी सुरजीत सिंह मालक दर्ज को रिकॉर्ड है। जुमला मार्केट जो कि सेल हुई है वो भी मौसमी सुरजीत सिंह ने ही डेवलप किया है और डिस्पोज भी किया है। मजीद बयान किया कि मुजर का सारा सामान भी बिल्डिंग शहर के अंदर है जो इस बात की गवाही है कि मुजर असराज के मिल अपनी शहर पर काबज है पुरमन है। तरीक सानी का मिल और शहर के साथ कोई लेना देना ना है। अब कुछ अर्से से IG साहब और उनका बेटा आदित्य खाम मुजर के प्रोसिक्यूशन में मुदाखलत करते हैं जिनका साथ लोकल चौधरी भी देते है ना। और कुछ हमारा आयकर मुसलसल कब्जा हमारा है, तो ताले हमारे लगे हुए हैं, सारा कुछ हमारा लगा हुआ है। चेक करना है तो देख लो। खसरा नंबर 514 513 ये मालकी हमारी है और जो हमारे टेनेंट हैं वो दो ग्रुप हैं, एक रघुवीर सिंह और दूसरा है जनार्दन जी। तो उन्होंने हमसे ली है वो किराए पर जगह और आए दिन यहाँ पर कोई देखते हैं कि हम ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, कमीशन यहाँ पर बैठा हुआ है, नायब साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने डिटेल उनसे भी और हमसे भी जो है वो इंक्वायरी करने की कोशिश की है। और हम तो कहते हैं कि हम जो हैं वो मालकी में रिकॉर्ड दर्ज है, वहाँ पर हम मालिक हैं इस जगह के, तो हमारी कंसेंट के बगैर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ना एक पार्टी कर सकती है ना दूसरी पार्टी कर सकती है। तो लिहाजा आज भी जो है हम यहाँ पर आए, नायब साहब ने हमें बुलाया, हमने अपने स्टेटमेंट जो थे वो हमने रिकॉर्ड करवाए हैं। अब नायब साहब कहते हैं कि आज ही वो रिपोर्ट दे देंगे, देखते हैं उनकी रिपोर्ट क्या है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारी मालकी जो है वो इंटैक्ट है और कोई उसको छेड़ नहीं सकता। और हमने इनको भी गुजारिश कर रही है कि यहाँ पर आप न्यू सेंस क्रिएट मत करो। और ये जो अपने कमीशन पहले भी आया था, आज भी आया है, वही हमने सेम आज भी कहा, पहले भी कहा, जगह हमारी है, मालिक हम हैं और मालिक हम रहेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। थैंक यू। उन्होंने ये आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आप यहाँ के असली मालिक हैं, तो क्या कहना है आपके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगा हुआ है? देखिए, किसी से इल्ज़ाम लाने से किसी को कोई चोर तो बन ही नहीं जाता है। हमारी पारदर्शिता भी पता है समाज के लोगों को और इनका भी पता है कि ये शहर के क्या हैं। ये हम लोग किसान परिवार से हैं। हमारे दादाजी मास्टर महेंद्र सिंह जी उन्होंने पूरा आपको ब्रीफ में कर दिया कि जो असली मालिक है ज़मीन का वो मालिक ही रहेगा, जो किराएदार है वो किराएदार रहेगा, जो फेक अपने डॉक्यूमेंट्स लाके बताएगा ये ज़मीन हमारी, ये हमारी है, वो हमारी, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है, आज भी पिछली जमाबंदी निकालो आपने 1972-71 की पूंजा की जितनी भी, हमारे परिवार का नाम चल रहा है, हमारे ऑनर यहाँ पे खड़े हैं, हमारे फादर साहब यहाँ पे खड़े हैं, ताए चाचे खड़े हैं। हम लोग क्यों क्रिएट करेंगे? हम लोगों के ताले तोड़ने वाले हैं? हम लोगों के इंसाफ करवाते हैं, आपको पता ही है तिरसल दी। और हमारा शहर में क्या सिस्टम है, ये लोग जो हैं नमीन पादा और इसकी जो फैमिली है, इन लोगों का यही काम है, क्योंकि इन लोगों ने लैंड ग्रैबिंग की है, कुछ चोरियाँ और चाह बुला के लोगों से ज़मीनें लिखवा ली हैं। आज लोग वो रोते हैं, आज लोगों उनका कोई सहारा नहीं है, आज कोई सहारा नहीं है उनका। ये हमारा भाई है, ये पार्लियामेंट से है, इसकी 7 किले ज़मीन जो है इन लोगों ने जो है वो हड़प ली है, और इसका जो हिस्सा बनता है 10, 15, 20 मरले का सावन चक में, वो भी उन लोगों ने दबा के रखा है। ये वार्ड नंबर 2 की बात है, सामने है वो एक चाय वाली दुकान, उसके साथ ही है वो, वहाँ भी इसका मसला चला हुआ है, शेरपुरी और इसका रामनगर कॉलोनी है, वहाँ भी इनके मसले चल रहे हैं, जहाँ भी इनके मसले चल रहे हैं, जहाँ भी शहर में ये खड्डे हैं, किन लोगों ने दुकानें बेची हैं खड्डों में, कौन से नक्शेबाज है? मैं पूछना चाहता हूँ म्युनिसिपल कमेटी वालों को,
कौन से नक्शे पास है? एक भी अगर इन्होंने दुकानें सेल की हैं, मेरे साथ चलो आप लोग खड्ड में, एक भी दुकान का जो पेपर है, जो नक्शा है, वो बिल्कुल पास नहीं है। किसी की दुकान की कोई रजिस्ट्री नहीं है। विदाउट रजिस्ट्री इन लोगों ने जो है इलीगल दुकानें लोगों को बेची। सनी जी, यहाँ पे भी दुकानें जो हैं जगह पे बेची गई हैं, जहाँ हम इस वक्त मौके पे खड़े हैं। क्या इन दुकानों की भी जो रजिस्ट्री हुई है या कुछ ऐसा मामला आपको पता है? देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिन लोगों ने ज़मीन ली है, सुरजीत हो कोई भी हो, वो अपना हिस्सा बेच सकता है ना। अगर उसने 2 कनाल कुछ मरले या 3 कनाल लिए, वो 3 कनाल ही बेच सकता है ना। 3 कनाल से ऊपर तो नहीं बेच सकता वो। अगर 3 कनाल से 3 कनाल इन्होंने बेच दिए, फिर बार बार एक ही जगह पे हक रखते हैं, ये हमारा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ बातें ऐसी हैं मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि एक बात बोलने से काफ़ी सिस्टम ख़राब होता है। जो पुराने पटवारी हमारे हल्के में रहे हैं ना, उन्होंने जितना भी लैंड ग्रैबिंग की है, ये उनकी और इनकी सांठ-गांठ थी। क्योंकि हमारे लोग गरीब किसान थे और अनपढ़ लोग थे हमारे। कौन से किसान जो है, जो पुराने किसान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? हमारे दादाजी हैं, मास्टर जी हैं, ये पढ़े लिखे थे, इनको सारा पता था, क्योंकि इन्होंने नौकरी भी की है, सब कुछ किया है। हमारे जो फोर फादर थे, जो बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, इनके भाई थे, वो नहीं पढ़े थे, उन्होंने पूरी उम्र ज़मीनों में दे दी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन में रहेगा तो पीछे से कोई भी डाकू आएगा तो डाका मार के चला जाएगा। ऐसा हम कठुआ शहर में नहीं होने देंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताना चाहता हूँ तहसीलदार साहब को कि तहसीलदार साहब, आप पे हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये लोग लैंड ग्रैबर हैं। इन्होंने लोगों के हक छीने हैं, इन्होंने लोगों की ज़मीनों में डाका डाला। इन लोगों ने, बताओ कठुआ में हमारा कोई ज़मीन का कोई मसला है? हमारे खिलाफ एक भी बंदा कोई खड़ा होकर बोलते कि इन्होंने हमारा सारा ज़मीन का गलत किया, किसी से 1 रुपया भी खाया। हम लोगों के, गरीब लोगों के काम करवाते हैं। हम समाज से भी क्या है, हम समाज के लोगों के काम करते हैं। ऐसी गिलोनी हरकत ना हमें करना आती है, ना हमारा परिवार करता है। स्टेटमेंट में इन्होंने लिखाया है कि इस जगह के अंदर जो है हमारा कब्जा है, हमारी कुर्सियाँ हैं, हमारी अलमारियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि जगह पे गाड़ी भी लगाई गई है। ये कोई ब्लैरो यहाँ पे खड़ी है, क्या कहना है आपका? ये ब्लैरो शिलारो मारा है, मेरी बात सुनो, इधर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी की ब्लैरो लगाने से कोई मालिक नहीं बन जाता भाई साहब, ये आपको भी पता है। अगर मोदी सरकार ने 370 तोड़ी है ना, तो मालकों को मालकान हक दिलाने के लिए तोड़ी है। उन कब्जे वाला कोई मालिक नहीं रहता है। जो असली मालिक है वो मालिक रहता है, कब्जा किसी का नहीं है यहाँ पे। और हमने देखा कि जो कमीशन में गवाहियाँ भी पड़ी हैं, कुछ लोग जो यहाँ के थे नहीं, जो कोई सावन चक के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई कहीं के हैं, उनकी भी उन्होंने भी गवाहियाँ। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इनके कठुआ शहर का एक भी बंदा इनके हक में नहीं है। एक भी बंदा इनके हक में नहीं है। अगर एक भी बंदा कठुआ शहर का कोई के हक में है तो उसको लाओ, कोई किसान लाओ, कोई यहाँ का लंबरदार तो होगा ना, लंबरदार को तो लाओ, चौकीदार को लाओ, जो शहर के मौजूद आदमी उनको लाओ यहाँ पे। हमारे हक में आपको पता, सारे ही किसान लोग जो थे सारे यहाँ आए थे, हमने किसी को बुलाया भी नहीं। आज सुबह भी यहाँ पे कोई मुझे लग रहा है छोट-मोट घटना हुई है, क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे सुबह कोई इनके बंदे को सफाई सुफाई कर रहे थे, यहाँ पे लड़के आए हमारे छोटे भाई, उन्होंने इनको पूछा, उनको मारने पड़ गए, पत्थर चला दिया। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो लोगों के विकास के बारे में बात करते हैं, वही लोग पत्थर चला रहे थे यहाँ पे। ऐसी गिलोनी हरकत करना क्या इनको शोभा देता है? कि क्या लोगों का कल्याण करेंगे? इनका खुद कल्याण नहीं हो रहा है, इन लोगों को पत्थर मार रहे हैं जो जहाँ के जिले के अहदेदार बने हैं। मैं पहले भी बता देना चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर मैं अपने अगर किसी के नाम लेने की अगर नौकत आ गई, मैं इनकी धज्जी उड़ा दूंगा सभी की। कोई इनके दिमाग में अगर कोई ब्लेखा है निकालने सभी, मैं इनकी धज्जी उड़ा दूंगा, धज्जियाँ। जो मेरे पास इनका सौदा पड़ा है ना, एक बंदे का मेरे पास पूरा खाका तैयार है। आओ जी, ओके। मैं पूरा खाका तैयार कर दूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी उम्मीद है, और कोई भी अगर होगा वो पारदर्शी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। हाँ, कहाँ रहते हो आप? मैं 12 से। 12 से। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, मैं भी यही देख के आया कि इनका जो जगह का मसला चल रहा है, क्योंकि ये जो आज हुआ, ये पादा साहब आए थे, इन्होंने पूरे कठुआ में ऐसा किया है कि जहाँ तो मेरे को लगता है मोदी साहब ने इनको मोहर लगा के दे दी है, ठेकेदार बना दिया पूरे कठुआ का। जहाँ भी देखो इनका ही है। मेरे पास अपनी ज़मीन है और मैं अपनी ज़मीन में काम लगा रहा हूँ। ये आकर बीच में काम रोक दिया परसों। कहाँ पे है ज़मीन वो? सावन चक में, वार्ड नंबर 13 में। कितनी जगह है वो? 2 कनाल 11 मरले। ये कागज़ भी मेरे पास पड़े हैं। अगर इनका कोई नाम हो या बीच में कुछ हो तो चलो चलता है। ये देखो, ये है। हिंदी में ट्रांसलेशन की।
तो क्यों दखल अंदाजी करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मैंने आपके ताए के लड़कों से ली है। अगर मैंने कहा भाई साहब आपने मेरे ताए के लड़कों से ली है तो अब उनकी लो ना, मेरी जगह है। ये पटवारी ने दिया मेरे को, रेवन्यू ने दिया, ये झूठ थोड़ी है। ये मैंने जो आपके ताई की, जो ये बोलते हैं कि ताई के लड़के से ली है, और आपकी ज़मीन खसरा नंबर एक ही है। खसरा नंबर अलग अलग है। बीच में जो है इन्होंने ऐसे पटवारियों के साथ रखे और उनको मिलाकर कहते हैं कि मैंने पैसे उनको दिए हैं और तेरा नाम चलता था। मेरे को एक जगह पे ऐसे किया इन्होंने कि मेरे को बुलाया घर में, और पटवारी भी इसके घर में बैठा था, राजकुमार। मेरे को बुलाया, मैं फैक्ट्री में काम करता था, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ बंदा हूँ, और मेरे को इतना जगह का नाले भी नहीं था। इन्होंने ऐसा किया कि मेरे को घर में बुलाया और उन्होंने, मेरे को पता नहीं था राजकुमार पटवारी है। मैंने उससे पूछा कि ये क्या बात है। कहते यार कोई बात नहीं, आपका सभी का मामला है। तो उन्होंने जगह दे दी, आपका भी नाम है तो लिख के दे दी। मैंने कहा कोई बात तो नहीं है, मेरे को पता नहीं था पटवारी है। उसने मेरे से लिखवा लिया और उसके बाद ये कहता है कि डोमिसाइल बनने तुम्हारे, तो आपने उधर चलना सेक्रेटरी में, तो वहाँ पे थोड़ा चलेगा। तो मेरे को मैंने कर दिया। उसके बाद इसने मेरे को लाख रुपया दिया और 50,000 मैंने खुद मांगा, झूठ नहीं मैं बोलूँगा। मैंने कहा कि मेरे को चाहिए, तो इसने कहा कोई गल, मैं तेरी और भी मदद करूँगा, किसी से बात मत नहीं, कर। आपको इन्होंने ये बताया है कि जगह का मामला है? नहीं, मेरे को नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि तेरी जगह है या किसी और के, इसने मेरे को ये बिल्कुल नहीं बताया कि तेरी जगह जा रही है। तो मेरे को ऐसे गुमराह करके इन्होंने मेरे से करवाया। और जब मैं बाहर आया तो मैंने किसी को यार मेरे को ऐसा देखा, उसने मेरे को बताया कि ये तुम्हारी 15 मरले जगह ये ले ही चुका है। वो 30 लाख रुपए की जगह थी और इसने उसमें लिखवाया भी था कि 19,52,250 रुपये मैंने इसको दे दिए हैं। तो मैंने इससे पूछा कि अंकल जी ये 19,250 रुपये जो हैं ये क्यों? कहता ये सरकारी फीस होती है, इसका कैंप इस चीज़ को सर्टन करने के लिए कि ये दोनों पार्टियाँ झगड़ा कर रही थी कि कह रहा है हमारा कब्जा है, दूसरी कहते हैं हमारा कब्जा है। हमने कहा भाई आप विटनेसेस लाइए, लोकल विटनेसेस देने के लिए, बस महज इतना कैंप था, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये कौन सी जगह है और कितनी जगह कहाँ पे है? ये तरफ तजवाल में वार्ड नंबर 5 में है। यहाँ पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें शैलर और मिल शायद कुछ था। तो दो फरीक है इसमें, दो पार्टियाँ हैं, कुछ वो क्लेम करते हैं कि हमारा कब्जा है, दूसरा कहते हैं हमारा है जी वो। तो इसलिए हम चाहते लेने आए थे, बाकी कुछ नहीं। कितनी जगह पर ये करीब 2 कनाल 6 मामले। अच्छा, तो कितनी पार्टी का डिस्प्यूट यहाँ पर? 2 पार्टीज का। तो अभी कैंप में क्या? कैंप में से दोनों की विटनेसेस लेने हैं हमने, इंडिपेंडेंट दोनों बताएंगे। अब उसके ऊपर हायर अप्स जो है फैसला करेंगे कि किसका शहादत जो है वो माकबूल रही है। तो अभी किनकी गवाही हुई है? अभी तक एक पार्टी की हुई है, नवीन चंद्र वाली साइड सुरजीत सिंह वगैरह की गवाही हुई है, जो दोनों के स्टेटमेंट्स हो गए हैं। दूसरी पार्टी क्या होने, तो वो भी यहाँ पर ही बैठे? वो यहीं पे होंगे, मौके पे ही होंगे। तो फैसला जो है वो कब तक? फैसला अब होपफुली हायर अप्स दे आर गोइंग टू टेक इट वेरी सून। इसमें कोई बड़ा है नहीं इशू, बहुत जल्दी फैसला भी हो जाए। बस थोड़ी कहा सुनी और धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई है? नहीं हुए, वो ऐसे लड़कों में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस तो अपने रूटीन के उस पर है, हमारे अपने लोग हैं यहाँ, कोई ऐसा कुछ नहीं, बड़े दिनों से मामला चल रहा है इसका, क्यों मामला जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा? क्यों रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसको लटका रहा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एंड में कोई डिस्प्यूट नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। अब कब्जा का मसला है कि 2 पार्टियां का क्लेम कर, एक कहता है मेरा कब्जा है, दूसरा कहता है हाउ डू आई सर्टन दिस फैक्ट कि कौन काबिज है। इसलिए हम आ जाए हैं, दोनों के विटनेसेस लेते हैं। अब हमारे पास भी सोर्स क्या है कब्जा, इस चीज को सर्टन करने के लिए कैसे क्या स्केल लगाए, कौन सा पैमाना लगाए, इसलिए लोग के ध्यान लेते हैं आसपास वालों के। जो इसमें सही पाया जाएगा वही फैसला होगा। अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है, किसका? रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो बड़ा क्लियर है, आपके साथ अलग से शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया है। फिलहाल जो ये मिल वाला एरिया है, ये इसमें कोई सरजीत सिंह ऑनर है, सरजीत सिंह सन ऑफ पेशंबर सिंह। कहाँ के हैं? ये मोरालिया के, आरएसपुरा के हैं। ये आज आए हुए हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। तो दूसरी पार्टी कौन अपना कब्जा उतारी है? दूसरी पार्टी कोई आईजी साहब हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव अभी पहुंचे नहीं है, बट दे आर लाइकली टू रीच। नहीं, पिछली बारी भी तहसीलदार साहब खुद मौके पे आए थे, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने कहा था कि हम फैसला जो है जल्द करेंगे। इसीलिए नहीं हो, इस बात पे फैसला नहीं हो पाएगा कौन काबिज है। अदरवाइज रिकॉर्ड तो बड़ा साफ सुथरा है, क्लियर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ गर्मी में कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि कुछ माहौल खराब हो शहर का? माहौल खराब बिल्कुल नहीं करना है, क्यों करना है, हमारे अपने लोग हैं भाई, क्यों करेंगे माहौल खराब? अच्छे लोग हैं, महजब लोग हैं, अमन बनाए रखेंगे और यकीन रखेंगे इंसाफ होगा।